इस वीडियो में मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। अगर आपने इसको एक बार देख लिया तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। देखिए इसका ट्रिक आप देखिए। जैसे आप यहाँ पे 2 वर्ष का निकालोगे तो इसका रेशो क्या है, यहाँ पे 2:1। 3 वर्ष का क्या है, 3:3:3। इसी प्रकार 4 वर्ष का है, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का है। आप इसे 7 वर्ष का भी निकाल सकते हो, 8 वर्ष का, चाहे जितने वर्ष का क्यों ना पूछ ले, आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल पाओगे। तो इसके लिए आपको किस प्रकार से याद रखना, इस ट्रिक को मैं आपको बताता हूँ। बहुत आसान तरीका, आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाओगे। जैसे कि 2 वर्ष का बोला तो हमेशा आपको याद रखना, 2 वर्ष का बोला सबसे शुरू में 2 रहेगा और आखिरी में क्या रहेगा, 1। ओके, यहीं से पूरा खेल शुरू होता है। जब 3 वर्ष का बोला तो 3 वर्ष पहले रहेगा, आखिरी में 1 रहेगा। 4 वर्ष का पूछा जाएगा तो 4 वर्ष पहले रहेगा, आखिरी में 1 रहेगा। 5 वर्ष का पूछा जाएगा, 5 पहले, आखिरी में 1। इसी प्रकार 6 वर्ष का पूछा जाएगा तो 6 शुरू में रहेगा और 1 आखिरी में रहेगा। देखिए अब 2 वर्ष का आपको पता रहना चाहिए रेशो क्या होता है, 2:1। इससे आप पूरे वर्ष का आप आसानी से कर पाओगे। ओके, आपको किसी प्रकार से याद रखने की ज़रूरत नहीं इसको। जैसे 3 वर्ष का बताना है हमको, तो देखिए 3 यहाँ पे दिया हुआ है, ये 2:1 को आपने जोड़ा 3, आगे कोई जोड़ने का नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। ओके, 4 वर्ष का बोलेंगे तो शुरू में तो हम बोल देंगे 4 रहेगा। ओके, फिर ये 3 को हमने जोड़ा 6 मिला, 3 1 को जोड़ा 4, आगे कुछ जोड़ने के नहीं तो हमने 1 लिख दिया। ओके, ये 5 वर्ष का पूछा, 5 शुरू में रहेगा, ये 4 6 को जोड़ा 10 मिला, फिर 6 4 को जोड़ा हमने 10 मिला, फिर 4 1 को जोड़ा 5 मिला, आखिरी में कुछ जोड़ने को नहीं हमने 1 का 1 लिख दिया। ओके, फिर आप क्या करोगे, 6 वर्ष का बोला तो 6 शुरू में रहेगा। देखिए फिर ये 5 10 को जोड़ा 15 मिला, 10 10 को जोड़ा 20, 10 5 को जोड़ा 15, 5 1 को जोड़ा 6 और आखिरी में कुछ जोड़ने के नहीं तो 1 आखिरी में। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, 2 वर्ष का रेशो याद रखना क्या होता है, 2:1। इससे आप पूरे वर्ष का आप निकाल पाओगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। और हमेशा याद रखना, जैसे 4 वर्ष का बोलेगा तो 4 शुरू में रहेगा, 1 आखिरी में रहेगा। ओके, चलिए मैं इसको आपको निकालने का तरीका बता देता हूँ यहाँ पे, किस प्रकार से आप इसको याद रखोगे। आपको यहाँ से एक और बार मैं बता दे रहा हूँ जिससे हमेशा आपको याद रहेगा। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए आपसे यहाँ पे क्या बोला जाएगा, जैसे कि 2 वर्ष का बोला जाएगा तो 2 वर्ष का बोले जाएगा तो हम बोलेंगे 2 वर्ष का रेशा, बस आपको पता रहना चाहिए क्या होगा। 2 वर्ष का बराबर देखिए हम 2:1 होता है। इसी प्रकार से आपसे 3 वर्ष का पूछे तो क्या करोगे आप, 3 वर्ष में 3 शुरू में रहेगा, इन दोनों को आपने जोड़ा कितना मिलेगा, 3, आखिरी में आप आगे जोड़ने कुछ नहीं तो आखिरी में क्या रहेगा, 1। इसी प्रकार से 4 वर्ष का बोलेगा तो शुरू में क्या रहेगा, 4, इन दोनों को आपने जोड़ा कितना मिला, 6, इन दोनों को आपने जोड़ा कितना मिला, 4, आगे कुछ जोड़ने को नहीं है तो हम कितना बोलेंगे, 1। 5 वर्ष का पूछ ले तो आप कितना रहेगा, यहाँ पे देखिए 5 शुरू में रहेगा, 1 आखिरी में रहेगा, ये तो आपको पता है। तो हम यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 4 10 मिलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 5, और आखिरी में आगे जोड़ने को नहीं तो 1 का 1। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा इसको किस प्रकार से आपको करना है। ओके, हमेशा याद रखना आपको खाली 2:2 का रेशो याद रखना, वो भी क्या होता है, 2:1। ओके, 3 वर्ष का बोले तो 3 शुरू में रहेगा, 1 आखिरी में रहेगा। 4 वर्ष का बोलेगा तो जितने भी बोले, जितने भी वर्ष का शुरू में उतना रहेगा और आखिरी में 1 रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखें, 4,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना निकालना हमको, 2 वर्ष का। अभी हमको पता है 2 वर्ष का रेशो क्या है, 2 वर्ष का रेशो है कितना, इतना है। ओके, इतना रेशो है। हमसे कितने का बोला है, 4,000 रुपये का। ओके, तो मैंने यहाँ पे 4,000 रुपये लिखा। कितना परसेंट दर है यहाँ पे, 10% दर है। ओके, कितना वर्ष के लिए बोला है, 2 वर्ष के लिए, तो पहले हम 10% निकाल लेंगे इसका। 1 वर्ष के लिए निकालेंगे तो ये 2 0 से 2 0 जाएगा, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, 400 रुपये। ये 1 वर्ष के लिए निकल गया। दूसरे वर्ष के लिए आप निकालोगे कितना मिलेगा, 400 का भी 2 वर्ष का बोला ना, तो इसका 10% के दर से आप निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 40 रुपये। ओके, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, जो पहली बार में आपने निकाला उसको कहाँ पे रखोगे आप, यहाँ पे रखोगे, इसके नीचे पे। ओके, कितना आया यहाँ पे 400 आया। ओके, दूसरा बार निकाला आप, दूसरे वाले के नीचे रखोगे आप, दूसरे वाले का आपने नीचे रखा। अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे सीधा इन दोनों का गुणा करना है। कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, 400 दूनी कितना मिलेगा, 800। इन दोनों का आपने गुणा कितना मिलेगा आपको, 40। ओके, यहाँ पे 800 + 40 आपने दोनों को ऐड किया, कितना मिला, 840।
तो आपको कितना मिल गया यहाँ पे 4,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल गया आपको यहाँ पे 840 रुपये। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन से और अच्छी तरह से समझते हैं। इस क्वेश्चन पे आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कितना बोल रहे हैं 10,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना 3 वर्ष का। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 वर्ष का रेशो बस आपको याद रखना क्या होता है इतना। तो 3 वर्ष का क्या रहेगा 3 ये होगा, इन दोनों का आपने जोड़ा कितना मिलेगा 3। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आगे जोड़ने के नीति कितना 1, ये हमको रेशो मिल गया 3 वर्ष का। अब कितने का बोला है यहाँ पे 10,000 रुपये का बोला है ना, तो पहले हम इसको 3 बार निकाल लेंगे। 10,000 रुपये हमारे पास कितने 10% की दर से है। ओके, आपने यहाँ पे निकाला तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 1,000 रुपये आपको मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 1,000 रुपये मिलेगा। फिर आप इसको और निकाल लो 1,000 रुपये का, कितने बार निकालना है आपको, 3 वर्ष का बोलेगा 3 बार निकालोगे आप। ओके, आपने यहाँ पे निकाला तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, फिर यहाँ पे 100 मिलेगा। ओके, ये 2 वर्ष का हो गया है। फिर एक और बार निकाल लोगे आप इसका 10% का निकालना। ओके, क्योंकि 10% बोला है। यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 100। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 3 वर्ष के पहला वाला जो निकाला आपने ये। ओके, यहाँ पे रख दो आप इसको, ये 1,000 आया ना, आप यहाँ पे 1,000 रख दोगे। दूसरे वाले पे क्या आया हमारे पास 100 आया, दूसरे वाले के नीचे आप 100 रख दो। तीसरे वाले पे क्या आया आपका 10 आया, तो 10 रख दो। ओके, यहाँ पे कितना 10। अब आपको करना क्या है, इनका गुणा करना है। इनका गुणा करोगे आप कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 3,000। ओके, 3,000 मिलेगा। इनका गुणा किया आपने कितना मिलेगा 300। इनका गुणा किया आपने कितना मिलेगा यहाँ पे, इनका गुणा करने पे आपको कितना मिलेगा 10। अब आपने इनको आपस में ऐड किया तो कितना मिलेगा आपको, टोटल क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 3310। ओके, 3310 मिलेगा। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा इसको किस प्रकार से हमने किया, 3 वर्ष का किस प्रकार से करना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आप देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है 5,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना 4 वर्ष का बोला इस बार। इसी प्रकार से देखिए पहले 2 वर्ष का हमको पता है 2:1 होता है। 3 वर्ष का क्या मिलेगा आपको 3 कितना मिलेगा इतना। हमसे 4 वर्ष का बोला है तो 4 वर्ष का कैसे निकालेंगे, 3 दिन जोड़ेंगे 6 मिलेगा, 3 1 जोड़ेंगे कितना 4, और आखिरी में कुछ जोड़ने के नहीं तो कितना मिलेगा 1। ये हमको कितना 4 वर्ष का रेशो मिल गया ये वाला। तो हम निकाल लेंगे इसका सबसे पहले कितना 5,000 रुपये हमारे पास कितना है, हमारे पास 5,000 रुपये। तो हम इसका कितना 10% निकालेंगे, पहले 4 वर्ष के लिए बोलेंगे तो 4 बार निकालेंगे हम। ओके, आपने यहाँ पे किया कितना मिला आपको यहाँ पे 500 मिला। ओके, फिर जो आपका ये 500 आया ना, 500 आया इसका और निकाल लीजिए आप। आपने यहाँ पे 500 है, इसका और एक 4 बार निकालना आपको। 4 वर्ष बोला है 4 बार, 5 वर्ष बोलता है 5 बार। ओके, आप यहाँ पे निकालोगे कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, इसको आप करोगे यहाँ पे कितना 50। ओके, अब यहाँ पे 50 आ गया हमारा, दूसरी बार निकाला। अब हम क्या करेंगे, तीसरी बार निकालेंगे 50 का भी क्या करेंगे हम निकालेंगे। ओके, 50 का जब आप निकालोगे कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 5 मिलेगा। ओके, जब आपको 5 मिला फिर आप 3 बार हो गए, आप एक और बार निकालोगे, 5 है, 5 का भी आप निकाल लो एक बार और। ओके, जब आपने 5 का निकाला 1 0 से 1 0 जाएगा, 5/10 का मतलब क्या होगा, आप 0.5 हो जाएगा। ओके, 0.5 आपको मिलेगा। तो आपने यहाँ पे चारों का निकाल लिया। चारों का जब आपने निकाला तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। ओके, पहले के वाले के ऊपर ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके ऊपर आप यहाँ पे क्या करोगे 500 करोगे। ओके, नीचे 500 आपने रखा, 6 के नीचे आप क्या करोगे 50 लिखोगे। ओके, 4 के नीचे आपके लिखोगे 5 लिखोगे, 1 के नीचे आपके लिखोगे यहाँ पे 0.5। ओके, 0.5। अब आपको करना क्या है, अब आपको इनका आपस में गुणा करना है। इनका आपने गुणा किया, यहाँ पे भी आप गुणा करोगे तो इसमें गुणा करोगे कितना मिलेगा यहाँ पे 2,000 मिलेगा। ओके, 2,000 मिला। यहाँ पे आपने गुणा किया 300 मिला। ओके, यहाँ पे गुणा किया कितना मिला 20, और यहाँ पे 0.5 पे मिला। अब आपस में आपने इनको ऐड किया तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, जब आपने यहाँ पे आपस में ऐड किया कितना मिला आपको यहाँ पे 2320.5। ओके, ये आपको कितने वर्ष का मिला, 4 वर्ष का क्या मिला, चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन से और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे 10,000 रुपये हमारे पास, उसका कितना 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमको बताना है 5 वर्ष का। जैसा कि मैंने आपको बताया है 2 वर्ष का क्या रेशो 2:1,
3 वर्ष का क्या मिलेगा, 3 रेशो कितना मिलेगा आपको 1। ओके, 4 वर्ष का क्या मिलेगा, 6 रेशो 4 रेशो कितना मिलेगा आपको 1। ओके, 5 वर्ष का इसी प्रकार क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे जोड़ा आपने 10 मिला, इसको जोड़ा कितना मिला 10 मिला, इसको जोड़ा आपने कितना मिला 5, और आखिरी में क्या जोड़ने को कुछ नहीं तो कितना 1। ये हमको कितना मिल गया, 5 वर्ष का मिल गया। तो हम 5 वर्ष का हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना रुपए हमारे पास, 10,000 रुपये है। तो ये मैंने लिखा कितना, 10,000 रुपये है। 5 बार हम निकाल लेंगे इसका 10% की दर से। ये 2 जीरो तो 2 जीरो जाएगा, बचे कितना यहाँ पे हमारे पास 1,000 रुपये। ओके, 1,000 रुपये आया, 1,000 रुपये का आप फिर निकालिए। ओके, आपने 1,000 वर्ष का 10% और निकाला 1,000 रुपये का, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो जाए, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 100 मिलेगा। 100 का आपने फिर निकाला। ओके, 100 का आपने फिर निकाला, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, ये 2 जीरो से 2 जीरो जाए, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 10 मिला। 3 बार हो गया अभी। ओके, अब आप यहाँ से फिर निकालोगे इसका यहाँ पे, तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 1 मिलेगा। ओके, 1 मिला। फिर 1 का फिर आप फिर से निकाल लेना, 1 का कितना निकालना, फिर 10% आप निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 से 1 यहाँ पे जाएगा, कितना मिलेगा 0.1 मिलेगा। ओके, 0.1। तो आपने यहाँ पे देखिए, पहले बार में आपने 1,000 आया, दूसरे बार में 100, तीसरी बार में कितना 10 मिला, चौथे बार में 1, और यहाँ पे कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 0.1। ओके, 5वीं बार में। तो आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू को क्या करना है, आपको यहाँ पे पुट कर देना है। ओके, आपने यहाँ पे पुट किया और आपस में गुणा करके आपको जोड़ लेना है। हम पुट करते हैं। पहला कितना है हमारे पास 1,000 रुपये, तो हम यहाँ पे पहले रख देंगे 1,000। दूसरा क्या है 100 रुपये, तो दूसरा रख देंगे 100। तीसरा 10 रुपये है, तीसरा 10 कर देंगे। चौथा आया 1, और आखिरी में कितना 0.1। ओके, 0.1। अब इनका क्या करना है, आपस में गुणा करना है। आपस में गुणा कर देंगे हम, जैसा कि हमने यहाँ पे गुणा किया। इसका आप गुणा करोगे कितना मिलेगा आपको 5,000। ओके, 5,000 आपको मिला। इसका गुणा करोगे कितना मिलेगा आपको 1,000 मिलेगा। ओके, 1,000। इसका गुणा करोगे आपको 100 मिलेगा। इसका गुणा करोगे 5 मिलेगा। इसका गुणा करोगे 0.1। जब आपने आपस में ऐड किया इसको, तो कितना मिलेगा यहाँ पे 6100। ओके, 6100 5.1। ओके, आपस में आप जोड़ोगे इसको तो कितना मिलेगा आपको 6100 5 दशमलव कितना 1। आई होप कि ये भी आप समझ में आ गया होगा। कितने वर्ष का, ये 5 वर्ष का है। इसी प्रकार से आपसे चाहे जितने वर्ष का पूछ ले। ओके, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये ट्रिक आप कभी भूल नहीं पाओगे। 6 वर्ष का पूछ ले, 7 वर्ष का पूछ ले, 8 वर्ष का पूछ ले, 10, कितने भी वर्ष का क्यों ना पूछ ले, बस आपको खाली 2 वर्ष का रेशो याद होना चाहिए। 2 वर्ष का। ओके, कितना होता है 2:1। ओके, इससे आप पूरे वर्ष का आप रेशो आपको याद रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।